हेलो एवरीवन, दिस इज़ फैसल और आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन शो। बात करेंगे क्रिकेट की और बहुत सारी बातें होने जा रही हैं क्योंकि इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे भी चल रहा है। पहला मैच इंडिया जो है वो जिम्बाब्वे से हार गया था, बहुत बुरी तरह हारा, बहुत बुरी बैटिंग की परफॉर्मेंस रही। लेकिन आज तो भाई फिर क्या चमत्कार कर दिया, वो बोलते हैं ना क्या चमत्कार कर दिया, तो वो 100 रन से जो है जिम्बाब्वे को हरा दिया है। तो डिटेल्स में जाएंगे और साथ ही बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, हमारी करंट टीम की नहीं, चैंपियंस टीम की जो रिटायर्ड हैं उनकी बात करेंगे कि जो जिस तरह पाकिस्तान चैंपियंस खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हीं को दोबारा से इस टीम में लाना पड़ेगा। और जो हमारे यंगस्टर्स हैं इनको कहना पड़ेगा कि यार अभी जो है ना हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं ना, वही आपकी जगह ले रहे हैं क्योंकि आपसे तो कुछ हो नहीं रहा। जिस तरह की आपकी वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस रही है तो उन्होंने इंडिया को हरा दिया है और वो सारी डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन स्टार्ट में सबसे पहले बात करेंगे हम इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का पहला मैच। क्यों क्यों बात करनी ज़रूरी है? क्योंकि बात इसलिए करनी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो खुश हो रहे थे कि जिम्बाब्वे जो है उसने इंडिया को हरा दिया, जिम्बाब्वे ने इंडिया को हरा दिया, देखो अभी चैंपियन बने हैं। तो अभी जो है वो आते ही जिम्बाब्वे से हार गए। तो भाई क्रिकेट की जो नॉलेज होती है, जो बेसिक्स होती हैं, उनको समझना बड़ा ज़रूरी होता है। बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया ने सारे ही यंगस्टर्स प्लेयर भेजे हैं। शुभम गिल जो है वो खेले हुए हैं ज़्यादातर, लेकिन बाकी जितने भी हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो आईपीएल खेले हुए हैं और बाकी अभी ज़्यादा मैचेस वगैरह नहीं खेल रहे। तो इसके पीछे कंसेप्ट क्या है वो देखना पड़ेगा। तो कंसेप्ट ये है कि जब कोई कंट्री अपनी यंग टीम भेजता है तो वो जीतने हारने के लिए नहीं भेजता, वो चेक करने के लिए भेजता है कि हमारी जो प्लेयर्स हैं, कौन सा प्लेयर जो है प्रेशर हैंडल कर सकता है, कौन सा प्लेयर जो है किस सिचुएशन में खेल सकता है, कौन सा प्लेयर में ज़्यादा टैलेंट है, कौन सा प्लेयर जो है वो इंटरनेशनल टीम में लाने के काबिल है। तो ये सबसे बड़ा है और ये होता है जिगर से। जब आप जिगर से फैसला करते हो ना, अगर उनको रैंकिंग्स चाहिए हो, उनको रिकॉर्ड्स चाहिए हो, उनकी जो मैचेस की विनिंग चाहिए हो, तो फिर तो वो अपनी बड़ी टीम भेजें, जो मेन प्लेयर्स हैं वो भेजें। हार्दिक पांड्या हो गया, बाकी सारे बुमराह लोग, ये सारे आए होते। तो भाई उन्होंने भेजा है अपना चेक करने के लिए। ये होता है कंसेप्ट बोर्ड किसी का। अगर हमारा बोर्ड यहाँ पे हो तो बाबर आजम, शहीन अफरीदी और ये सारे चले जाते हैं। भाई पीछे क्या पता चलेगा कि यंगस्टर्स कहाँ पे हैं, कौन सा यंगस्टर क्या है। जब हारेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि प्रेशर हैंडल करना कैसे होता है, बड़े मैचेस में प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, हार के बाद दोबारा कम बैक कैसे करना है। तो भाई हारना तो ज़रूरी होता है। हाँ, मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि जो आईपीएल में खेले हैं जितने भी सारे प्लेयर्स हैं, तो उन्होंने पहले मैच में उनसे वो नहीं परफॉर्मेंस हो पाई। क्यों? क्योंकि बहुत बुरा खेले। जब कोई बुरा खेलता है तो उसको कहना चाहिए कि वो बुरा खेले। तो इंडिया की जो टीम है वो पहले मैच में बहुत बुरा खेली, लेकिन दूसरे मैच में जिस तरह उन्होंने कम बैक किया, बहुत अच्छा खेले। तो जब बुरा खेलेंगे तब भी बात होगी कि बुरा खेले हैं, जब अच्छा खेलेंगे तब भी बात होगी कि अच्छा खेले हैं। बुरा क्यों खेले हैं? क्योंकि मैं नहीं समझता कि वो ये हारे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये सीखने का प्रोसीजर है। आप पाकिस्तान की टीम भी है, सारे यंगस्टर भेज दो किसी भी कंट्री में, तो वहां पे हार जाएं, कोई मसला नहीं, पता तो चलेगा ना कि किस प्लेयर में कितना कैलिबर है। तो ये सारी बातें थी पहले मैच की, कि पहला जो मैच इंडिया हारा है वो बिल्कुल नो डाउट बहुत पूरी परफॉर्मेंस रही है। इतना बड़ा टारगेट नहीं था जिस तरह के इनको परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन उसी गलतियों से दोबारा उन्होंने सीखा और जाके कम बैक किया दूसरे में। बात करें दूसरे टी20 की, तो इंडिया ने 20 ओवर्स में 234 स्कोर बनाए, 2 आउट पे। यही वो प्लेयर्स हैं जिनसे 100 और 12 15 14 नहीं बन रहा, और वही प्लेयर जो 234 बना रहे हैं। तो वो क्या हुआ, जब आप पहला हारे तो आपको पता चला कि हमने क्या किया, कैसी गलत शॉट्स की सिलेक्शन जो है वो कितनी गलत हमसे हुई, हम कहाँ पे क्या लैग कर रहे हैं। तो उन्होंने उस चीज़ को इम्प्रूव किया। तो ये चीज़ होती है, हार जीत जो है वो गेम का हिस्सा होता है। जब आप हारते हैं तो हारने से भी सीखते हैं, जब आप जीतते हैं तो जीतने भी सीखते हैं। तो बात अगर हम डिटेल्स में जाएं तो 234 पे 2 और जिम्बाब्वे को उन्होंने 134 करने दिया और 100 रन से जो है वो जीत के 1-1 की सीरीज बराबर कर दी। ठीक हो गया जी, पहला हार गया, दूसरा जीत गया। अब पहले हारने पे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि जी देखो अभी चैंपियन बने हैं, अभी टी20 वर्ल्ड कप जीता है, तो आते ही हार गए। भाई कंसेप्ट समझो कि टीम कौन सी भेज रहे हैं, यंगस्टर्स भेज रहे हैं जिनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उनको भेज रहे हैं। तो अगर उनसे बुरी परफॉर्मेंस हो भी गई है, वो 3 मैच नहीं 10 मैचों से भी बुरी परफॉर्मेंस हो जाएगी, लेकिन कंसेप्ट समझे ना कि उनमें से ही उन्होंने जो 12-14 हैं, 19 में से 2-3 फिर उठा के उन्होंने इंटरनेशनल में लाने हैं। तो भाई जितनी दफ़ा ज़्यादा फेल होंगे उतनी दफ़ा ज़्यादा सीखेंगे, उतनी दफ़ा ज़्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे। तो भाई हारे, बिल्कुल हारे, बहुत गंदी परफॉर्मेंस दी। क्रिटिसाइज भी बनता है, करना चाहिए, लेकिन कंसेप्ट भी सीखना चाहिए
कि किस बात का क्रिटिसिज्म होना चाहिए। ठीक है, बुरी परफॉर्मेंस थी, क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन क्रिटिसिज्म के बाद फिर किस तरह दोबारा से उन्होंने कम बैक किया और इतनी बड़ी जीत, इतनी बड़ी जीत भाई। ये और जिम्बाब्वे जो है, जिम्बाब्वे पिछले कुछ अरसे से बड़ी चढ़ के खेल रही है। जिम्बाब्वे टीम में का भी कंसेप्ट जो है वो अब वो नहीं रहा। ठीक है, उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया वर्ल्ड कप में, लेकिन जब से सिकंदर रजा और थोड़ा अरसा से पहले और सिकंदर रजा कैप्टन बने उसके बाद जो है जिम्बाब्वे भी एक अच्छी टीम है। मतलब कि बहुत बड़ी टीमों में तो नहीं आती, लेकिन अच्छी टीम है। अगर जिम्बाब्वे ने हरा भी दिया है तो जिम्बाब्वे ने तो पाकिस्तान को भी हरा दिया था। तो बगैर पाकिस्तानी जो हमारे भाई हैं वो ये खुश होने के बजाय कि इंडिया हार गया जिम्बाब्वे से, वो ये बात सोचें कि पाकिस्तान क्या कर रहा है यार, वो तो हार गए हैं, हारेंगे भी जीतेंगे भी, लेकिन दूसरा भी जीत गए। अब नहीं कहेंगे कि क्या होगा, अब कहेंगे कि जी आईपीएल खेलते रहते, आईपीएल खेलते रहते इसलिए जीत गया जी, पहला हार गया तो आईपीएल खेल रहे थे, आईपीएल का टैलेंट देखो किस तरह हार गया। तो भाई ये समझ से बाहर होती है सारी चीज़ें। तो जो है आज जो इंडिया की परफॉर्मेंस थी बड़ी आउटस्टैंडिंग थी, जिस तरह उन्होंने बैटिंग की। और अगर मैं डिटेल में जाऊं तो शुभम गिल नहीं चल पाया, ना पहले में ना दूसरे में। पहले में भी थोड़ा सा स्कोर किया, हालांकि काफ़ी मैचेस खेला हुआ इंटरनेशनल, उसको थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी पहले में भी, लेकिन नहीं ले। लेकिन कोई नहीं, इम्प्रूवमेंट हो रही है, चीज़ों को देख रहे हैं। यंग्स टीम है, बिल्कुल नई टीम है। तो शुभम गिल 2 पे आउट हो गए। अभिषेक शर्मा 47 पे 100, ये भाई बहुत बड़ी बात थी एक यंगस्टर की कि उन्होंने सेंचुरी की। अभी मैं पोस्ट देख रहा था कि जो पहली सेंचुरी है रोहित शर्मा की वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ थी और उन्होंने भी छक्का मार के सेंचुरी की थी। तो इस तरह अभिषेक शर्मा ने भी छक्का मार के सेंचुरी की है। तो ये चीज़ें भी चल रही हैं कि अभिषेक शर्मा का जो आगे वाला फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट होने वाला है और ये वो ऐसा प्लेयर है जिसको पिकअप किया जा सकता है टीम के लिए, इंटरनेशनल टीम के लिए। गैकवर्ड 77 47 बॉल पे, भाई वाह। अच्छा, अभिषेक शर्मा ने 8 छक्के और 7 चौके मारे हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग बैटिंग, अटैकिंग क्रिकेट खेली है। उसके बाद रिंकू सिंह पे बड़ी तनकीद हो रही थी कि रिंकू सिंह जो है वो आईपीएल में इतने छक्के मारते हैं, चौके मारते हैं, तो अब क्या हो गया जी। तो भाई हो गया क्या, क्या मतलब कि क्या हर मैच में छक्के लगेंगे? छक्के लगेंगे, कभी नहीं लगेंगे, कभी आउट हो जाएंगे। तो पहले मैच में नहीं लगा, इसमें जो है 5 छक्के मार दिए हैं, 48 किया 22 पे। तो ये ओवरऑल स्कोर था 234 और पीछे से भाई फारग होगी जिम्बाब्वे 134 पे। तो ये ओवरऑल दोनों मैचों की सिचुएशन थी कि एक हारे एक जीते। पहला बहुत बुरा खेले, दूसरा बहुत अच्छा खेले, लेकिन जो बुरा खेले उसके पीछे भी जो साइंस है कि वो जब तक बुरा खेलेंगे नहीं तब तक वो कैसे पता चलेगा कि हमने अच्छा कैसे खेलना है और हमने कौन कौन सी मिस्टेक्स की हैं। और इंटरनेशनल लेवल का प्रेशर और होता है, आईपीएल का प्रेशर और होता है, और जो डोमेस्टिक मैचेस होते हैं उनका प्रेशर और होता है। जब डोमेस्टिक और आईपीएल वाले इंटरनेशनल में जाएंगे तो वो हारेंगे भी, बिल्कुल नई नई टीम है तो फिर वो हारेंगे, हार से सीखेंगे और फिर आगे आएंगे। तो पाकिस्तानियों को इतना खुश होने की जरूरत नहीं है कि भाई इंडिया जो है जिम्बाब्वे से हार गई है। भाई हमें अपनी परफॉर्मेंस देखनी है ना कि हम क्या कर रहे हैं। हम तो जिम्बाब्वे में अपनी पूरी मेन टीम और आयरलैंड के खिलाफ पूरी मेन टीम भेजते और फंस के जीत रहे होते हैं। हम भी यंगस्टर भेज दें, बेशक 5 के 5 हार जाएं, हम कहें कि हम बैकअप करेंगे अपनी टीम को कि भाई सारे नए थे, जाके चेक हुए हैं और देखा गया कि कौन सा प्लेयर क्या करेगा। तो भाई ये नहीं होता कि हार गए या जीत गए, ये देखा होता है कि परफॉर्मेंस कैसी है। अभी भी चैंपियन बने हैं, अभी उन्होंने बिल्कुल नई टीम भेज दी है। ये होता है दिलेरी, ये होती है बहादुरी कि आप अपनी किसी भी ऐसी कंट्री जो कि अभी उस लेवल की क्रिकेट नहीं खेल रही उसके पास अपनी जो है यंगस्टर भेजते हो चेक करने के लिए कि हमारे यंगस्टर्स में कितना टैलेंट है, कौन सा प्लेयर को टीम में पिकअप करना है। तो ये ओवरऑल इन दोनों मैचों की बात होगी क्रिकेट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। वर्ल्ड कप भी हुआ है अभी अभी, तो साथ ही एक और चीज़ भी चल रही है और वो है रिटायर्ड जो है उनकी चैंपियंस जो रिटायर्ड हैं उनकी एक लीग चल रही है, जिसमें साउथ अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज़ है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, पाकिस्तान है, इंडिया है। तो भाई इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ और पाकिस्तान ने जिस तरह बैटिंग की है, वाह, दिल कर रहा है कि कामरान अकमर और शर्जील खान को टीम में लेके आ जाए और बाबर आजम रिजवान को कहें कि भाई माफ़ी दे, अगर खेलना है तो नीचे आ जा। मतलब इंटेंट देखे ना कि इंटेंट कैसा है। अटैकिंग क्रिकेट किसको कहते हैं, T20 क्रिकेट किसको कहते हैं। रिटायर्ड भी हो गए हैं, ठीक है, नो डाउट बाउंड्री छोटी है, बॉलर्स की एज ज़्यादा हो गई है, उनसे वो पेस नहीं है, तो आपने छक्के छुक्के मार लिए हैं, ठीक है, सारी बातें हम मानते हैं, बिल्कुल वैलिड हैं। लेकिन ये बातें देखो, इंटेंट देखो ना कि आपके अभी वो प्लेयर जो रिटायर्ड हो चुके हैं, मिसबा, यूनस, सारे, ये वहाब और ये सुहेल तनवीर, वो किस इंटेंट के साथ खेल रहे हैं। और इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो, चाहे वो बच्चे खेल रहे हो, औरतें खेल रही हो, नेशनल टीम खेल रही हो या रिटायर्ड खेल रहे हो, भाई हाइप होती है और पूरी दुनिया देख रही होती है। और जैसे ये भी मैच चैंपियंस का था
तो पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं छोटी मोटी खुशी, ये पाकिस्तानियों की ना छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं कि चलो इंडिया से जीत गए, अच्छा चलो यंगस्टर्स ने नहीं जीते तो बूढ़ों ने जिता दिया। तो अब बहुत सारे मेम्स चल रहे हैं कि वो सारी टीम जो चैंपियंस वाली है उसको पाकिस्तान की नेशनल टीम बना दो, तो ये बेटर है हमारे करंट नेशनल प्लेयर्स से। तो ये अंदाज़ा लगा लें। और साथ में बात चल रही है कि पाकिस्तानी टीम को प्रैक्टिस कराई जा रही है गंदे जो गद्दे हैं उन पे, मैट्रेस पे, कि ये हालत हो गई, ठीक करवा रहे हैं। इनसे इनके साथ होना ही ये चाहिए। जिस लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं ना, इनको गंदे गद्दे पे लिटाना चाहिए और प्रैक्टिस करा करा के, कि भाई प्रैक्टिस किसको कहते हैं, उधर बर्गर खाने, याशियाँ और पार्टियाँ और $25 में पिक्चर्स नहीं बनवानी, प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है। मेहनत करके जो है ना चैंपियन बना जाता है, जिस तरह इंडिया टीम बनी है। तो पाकिस्तानियों ने भाई, जो बूढ़े पाकिस्तानी हैं उन्होंने तो भाई दिल खुश कर दिया पाकिस्तानियों का। चलो छोटी छोटी खुशियाँ ही हैं पाकिस्तानियों के लिए मिल रही हैं। अगर थोड़ी सी डिटेल में जाएँ तो पाकिस्तान का जो मैच हुआ है, तो पाकिस्तान ने जो है वो 243 का टारगेट दिया था इंडिया को। मतलब यार ठीक है, छोटी बाउंड्री थी, लेकिन जो भी आया, शर्जील हो, कामरान हो, शोएब हो, जो भी जितने भी आए हैं भाई, उन्होंने अपना इंटेंट दिखाया और खेला। हाँ, एक और चीज़ बड़ी बात चल रही थी कि इरफान पठान की बड़ी पिटाई हुई है। एक ओवर में जो है वो 3 चौके और 2 छक्के लगे हैं, एक ओवर में 25 स्कोर पड़े हैं। तो वो हर दफ़ा कहते थे कि संडे कैसा रहा पड़ोसियों, तो वो सैटरडे को मैच था, लेकिन जब ख़त्म हुआ तो 12 बज चुके थे, तो वो फिर संडे ही हो गया, सैटरडे से संडे हो गया। तो भाई इरफान पठान साहब की जो कटाई है वो भी काफ़ी हैवी हो गई है। और अब मुझे लगता है थोड़ा सा, क्योंकि वो जब भी पाकिस्तान हारता था किसी से भी, अफगानिस्तान से किसी से, तो बड़े भंगड़े शंगड़े डालते थे। तो इरफान पठान साहब को भंगड़े शंगड़े थोड़े से अब कम हो जाएंगे। ठीक है यार, इंजॉय चल रहा है, क्योंकि ये कॉमेडी भी चल रही है, इंजॉय भी चल रहा है, तो ठीक है। इरफान पठान साहब की पिटाई हो गई है तो कोई नहीं, अच्छा है, शुगल मेला तो लगा ही रहेगा, क्रिकेट है, होता रहेगा। कामरान अकमल ने 77 किए, शर्जील ने 72 किए, इंडिया की तरफ से सुरेश रायना ने 52 किए, अंबाती राइडो ने 39 किए, और इंडिया जो है वो 175 पे जो है वो बैंड अप हो गया। तो पाकिस्तान ने ये जो मैच है वो आराम से जीत लिया। अच्छा, बात करने वाली ये है कि पाकिस्तान ने 68 रन से मैच ये जीत लिया, लेकिन भाई पाकिस्तान में अच्छी खासी खुशियाँ चल रही हैं कि पाकिस्तानी जो है वो कहीं दूसरी तरफ से तो नहीं जीत रहा है इंडिया से, चलो बूढ़ों ने ही हरा दिया। तो अब भाई हो सकता है कि अब इसमें कोई 4 एक टीमें जो हैं वो आगे सेमीफाइनल में जाएंगी। हो सकता है इंडिया पाकिस्तान का कोई फाइनल वाला सीन भी हो जाए या कोई सेमीफाइनल वाला हो जाए। तो भाई शुगल मुगल लगा रहेगा क्रिकेट का, हर जगह पे क्रिकेट चलती रहेगी, हमारा भी शुगल लगा रहेगा। आपने क्रिकेट की वीडियोस देखने के लिए पब्लिक रिएक्शन शो को सब्सक्राइब कर लें। जितनी भी दिन की जो क्रिकेट की न्यूज़ होंगी वो हम डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे, शुगल लगाएंगे, थोड़ी बहुत कॉमेडी भी होगी, परफॉर्मेंस पे भी बात करेंगे। तो हर तरह की बात होती रहेगी क्रिकेट वगैरह की। तो क्रिकेट लवर्स जितने भी हैं देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।